क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 है हमारा, कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है आपके ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद या डी महादेवी वर्मा। आपको बताना है कि कामायनी किसने लिखी है। ठीक है, बताना है आपको। चलिए फटाफट आंसर देख लेते हैं। क्या है राइट आंसर इसका? राइट आंसर है इसका प्रसाद। कामायनी प्रसाद जी की प्रसिद्ध कृति है। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की जो है कामायनी प्रसिद्ध कृति है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 232, मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला के कवि कौन है? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी जैनेन्द्र, सी हरिवंश राय बच्चन या डी राम कुमार वर्मा। आपको राइट आंसर बताना है। मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला के कवि बताना, सोहनलाल द्विवेदी, जैनेन्द्र, हरिवंश राय बच्चन या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के कवि हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 233, गुनाहों के देवता का लेखक कौन है? गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके ए विजय तेंदुलकर, बी धर्मवीर भारती, सी भगवती चरण वर्मा या डी विष्णु प्रभाकर। आपको आंसर बताना है गुनाहों का देवता के लेखक कौन है। ऑप्शन विजय तेंदुलकर, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर दीजिए। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 234, तमस किसकी रचना है? तमस किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके ए भीष्म साहनी, बी लक्ष्मीकांत शर्मा, सी उपेंद्र नाथ अश्क या डी धर्मवीर भारती। आपको बताना है तमस किसकी रचना है। भीष्म साहनी की है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है, उपेंद्र नाथ अश्क की है या धर्मवीर भारती की है। राइट आंसर बताइए क्या है, किसकी रचना है? ऑप्शन चलिए देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। तमस जो है भीष्म साहनी जी की रचना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 235, बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक कौन है? बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके ए नागार्जुन, बी राजेंद्र यादव, सी नामवर सिंह या डी महादेवी वर्मा। आपको लेखक बताना है बाबा बटेश्वर नाथ के। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से और राइट आंसर बताइए क्या है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक जो हैं वह नागार्जुन हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 236, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक हैं। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? इनमें से कौन है देखिए। ऑप्शन यहाँ पर हैं आपके ए कमलेश्वर, बी धर्मवीर भारती, सी मनोहर श्याम जोशी या डी विष्णु प्रभाकर। आपको राइट आंसर बताना है कुरु कुरु स्वाहा के लेखक इनमें से कौन से हैं। कमलेश्वर हैं, धर्मवीर भारती हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं या विष्णु प्रभाकर जी हैं। राइट आंसर देना है। चलिए आंसर देख लेते हैं कौन सा सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक मनोहर श्याम जोशी जी ही हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 237, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर है हमारे ए प्रेमचंद्र, बी अमृत राय, सी अमृतलाल नागर या डी कमलेश्वर। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, प्रेमचंद्र, अमृत राय, अमृतलाल नागर या कमलेश्वर। कलम का सिपाही के लेखक बताना है आपको कौन से हैं।
चलिए राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। अमृत राय जो है कलम के सिपाही के लेखक हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 238। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? आपको बताना है 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके ए मुन्नू भंडारी, बी उषा प्रियंवदा, सी मृणाल पांडे या डी शिवानी। आपको राइट आंसर बताना है 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उषा प्रियंवदा। 55 खंबे लाल दीवारें जो रचना है वह उषा प्रियंवदा की है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 239। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? आधे अधूरे कृति है, ये बताना है आपको कौन से लेखक की है। ऑप्शन है आपके ए धर्मवीर भारती, बी भीष्म साहनी, सी मोहन राकेश या डी राजेंद्र यादव। आपको राइट आंसर बताना है कि आधे अधूरे किस लेखक की कृति है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश। आधे अधूरे जो है कृति मोहन राकेश लेखक की कृति है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 240। 240। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है आपके ए वृंदावन लाल वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी जयशंकर प्रसाद या डी महादेवी वर्मा। आपको राइट आंसर बताना है झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद वर्मा या महादेवी वर्मा। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है झांसी की रानी के रचनाकार हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाए हैं हम आपके लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी आपकी चल रही है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सारी वीडियो देखना ना भूलें। आपके लिए बहुत बहुत हेल्प के लिए ये सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, बिल्कुल फ्री निःशुल्क, और आपकी सहायता के लिए चैनल आपके लिए हमेशा अग्रसर है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।